talk about Miranda and North Campus and Delhi University. We're talking about the vibe of my college. क्या वो सपना मिरांडा हाउस पे जाके ही रुकता था? अपग्रेडिंग माई सेल्फ, मेरी पर्सनालिटी में काफ़ी डेवलपमेंट। मैं क्लास 8 तक गांव में पढ़ी हुई, but then I reached Miranda. Hello everyone and welcome to yet another edition of Now and Then. I'm your host Ashish Garg. So today we have with us the alumni of Miranda House, Udisha Mishra. She's from Lucknow, passed out from 2012 batch, and with her we have Anika Keshri from Delhi. सन वैली इंटरनेशनल स्कूल की ये छात्रा है, ट्रेन क्लासिकल डांसर है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से ये आती हैं। आज के पूरे सेशन में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि इस मिरांडा हाउस में जाने के लिए उदिशा मिश्रा जी का कैसा रहा सफ़र और किस तरीके का सफ़र रहा अनिका का। ये जानने के लिए आइए मैं लेके चलता हूँ आपको इन दोनों मेहमानों के पास आज हमारे साथ। So welcome you all. How are you, both of you? Very good. How is the vibe of Miranda House? Let's start with you, Udisha. सबसे पहले तो I'd like to thank you guys for having me here because I'm so thrilled to talk about Miranda and North Campus and Delhi University because again those were like my foundation years. I am a person what Miranda made me, what Delhi University made me. So talking about the vibe of my college, as he said, so I don't know about Daulat Ram, but मैं क्योंकि मैं Miranda में थी तो मुझे ये पता है कि we used to have a lot of eyes on us क्योंकि all girls college है. बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे कॉलेज का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत इम्पैक्टफुल लोग पास आउट हुए हैं. फिर वाइब की बात करते हैं यार. देखिए मिरांडा के अंदर मैंने बहुत ही एलीट से लेकर के बहुत ही ऑर्गेनिक तक का जो एक तबका होता है उन सब के साथ इंटरेक्ट किया. एंड ट्रस्ट मी, मेरी पर्सनैलिटी इज़ अ मिक्स ऑफ दैट कि अपने आप को रियल भी रखो और ज़रूरत पड़ने पे तुम अपना वो फसेट भी दिखाओ कि तुम क्लासी हो और तुम कॉन्फिडेंट हो. ये सारी चीज़ें मुझे उस कॉलेज ने दी और उसकी वाइब ने दी, रिलैक्स्ड. आज हमने सोचा कि आपके लिए हम एक ऐसा कॉलेज से एक एलुमनाई और एक करंट स्टूडेंट को लेके आएंगे जिससे आपके जो आने वाली और जनरेशन्स हैं और जो लड़कियां हैं उनको इससे मोटिवेशन मिले. तो अगर मैं अनिका आपके पास जाऊं तो एक सपना होता है सबका कि एक अच्छे कॉलेज में पढ़े, तो आपका भी सपना होगा ये ऐसा, लेकिन क्या वो सपना मिरांडा हाउस पे जाके ही रुकता था हमेशा से या नहीं? अभी तो एक नया ही वो आया है CUET एंट्रेंस टेस्ट, पहले ही बिल्कुल नहीं था. तो जब हमें पता चला कि 12th की कोई वो नहीं है और हमें CUET से अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो पहले के लिए एक टाइम पे वी वर लाइक कि नहीं अब छोड़ देते हैं, अभी उतना नहीं करते, बट मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा करती रही. और उसके बाद जब हमें प्रेफरेंस लिस्ट भरना था तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मिरांडा हाउस थी. जो मेरा स्कूल था वो एक कोएड स्कूल था, तो उससे जब निकल के हमें मिरांडा हाउस में आई, सो आई वाज लाइक कि यार अब ऑल गर्ल्स में जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा, कितना कंपटीशन होगा, बिकॉज आई हर्ड कि गर्ल्स में कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है. वेल सेड. हाँ, सो मैं थोड़ा स्कैर्ड थी. बट उसके बाद जब मैं गई वहाँ लोगों से मिली, हमारा फर्स्ट डे मतलब आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट विथ एवरीवन. उनकी पर्सनालिटी देखी, उनका बात करने का काफ़ी चीज़ लर्न किया मैंने. और अभी इतना टाइम मुझे नहीं हुआ है बट 1 month हुआ है एंड आई एम एक्चुअली अपग्रेडिंग माई सेल्फ. हाँ, तो मेरी पर्सनालिटी में भी काफ़ी डेवलपमेंट है कि पहले अभी जैसे मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ नहीं आई वॉज नॉट एट ऑल इतना फ्रैंक एंड ऑल, बट अभी काफ़ी कुछ ग्रो अप हुआ है मेरे में. तो आई बिलीव कि ऑल गर्ल्स इज़ वेरी वेरी गुड फॉर गर्ल्स. What I can gather from your information कि जिस तरीके से आपका एक बचपन में रहा, एक तरीके से आप वो रहे, लेकिन आई थिंक मिरांडा हैज प्लेड अ वाइटल रोल ऑफ मेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग राइट. सो मैं क्लास 8 तक गांव में पढ़ी हुई हूँ एंड यार एक सिंपल एग्जांपल दूंगी जो मेरी लाइफ का है. तो एक जैसे आपका वर्ड है लेदर, गांव में ऐसी चीज़ को लेदर बोलते हैं.
डोंट टेक एनी ऑफेंस, मेरे साथ ये हुआ है तो मैं बता रही हूँ. प्लेजर को प्लेजर बोलते हैं, राइट? अब जब आप निकलते हो ना गांव से, 8वीं के बाद जब मैं एक शहर के स्कूल में गई, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी में बात करनी है. अब मैं लिटरली लाइक आई यूज्ड टू गो होम एंड आई यूज्ड टू क्राई एंड टेल माय मदर कि मम्मा ये नहीं हो सकता, हम पूरे दिन बोल ही नहीं पा रहे हैं, अब अंग्रेजी नहीं आती है, प्रोनाउंसिएशन खराब है, हाउ शुड आई टॉक? तो मैं एकदम, वो होता नहीं है बच्चा जो बिल्कुल दबता चला जा रहा है बिकॉज इंग्लिश नहीं आती है, डोंट स्पीक, एवरीबडी एल्स इज वेरी फैंसी एंड फ्लुएंट, एंड व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट स्कैर्ड कि कोई टीचर पकड़ ना ले कि इसको आता नहीं है इंग्लिश. तो यहाँ से एक काफी दबा हुआ बच्चा फिर फॉर्म होना शुरू हुआ. बट देन आई रीच्ड मिरांडा एंड आई थिंक आई वाज पुश्ड, आई वाज बेसिकली एनफोर्स्ड टू बिकम दिस पर्सन who had like no sense कैसे खुद को कैरी करना है, कैसे बात करनी है, क्या अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, छोटी छोटी चीज़ों में मम्मा पापा का साथ ढूंढना. ट्रेन में जाना है, मम्मी पापा नहीं है, कैसे जाएंगे? अच्छा मेट्रो में भी बैठना है, मेट्रो में कैसे चलता है, कोई कार्ड समझा दो. So I remember my those days. To a point where now people look up to you and say, okay, this is what I want to become. A lot. Right? यहाँ पे मैं आपसे उदिशा, I would like to ask you a question because you are part of online education and you are imparting knowledge and making lives of millions, right? आप बच्चों को क्या एक कुछ मंत्रा टाइप देना चाहेंगे कि कैसे रहे वो फोकस और So since I come from the industry and I, at least for the past 5 years तो online ही हूँ और उसके पहले offline भी पढ़ा रही थी. When you decide, like when you are younger, you take a decision कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एक decision होता है, right? और उसके पीछे फिर एक आता है कि अच्छा अगर मुझे ये वाली नौकरी मिल गई, लाइक अगर मैं IAS ऑफिसर बन गया या लेटर से किसी बड़े कॉलेज से मैंने MBA कर लिया तो मुझे ये सब मिल जाएगा, राइट? तो हमने डिसीजन किसके बेस पर लिया कि हमें गाड़ी, घर और पैसा, ये मेरा डिसीजन का बेस है. इंस्टेड ऑफ दैट एक छोटा सा सजेशन है आप सबके लिए. When you are taking a decision, instead of going for what's going to be the final outcome, think about the process. कि ये MBA या ये एग्जाम या ये पूरा जो प्रोसेस है मेरा, उसके लिए मुझे 1 साल रात को 2 बजे तक पढ़ना होगा, सुबह 5 बजे फिर उठना होगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, रिविजन करना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, शादी, बर्थडे, ट्रैवलिंग सब छोड़ देना होगा. आस्क योर सेल्फ, एम आई एबल टू एक्सेप्ट द प्रोसेस देन जंप टू द गोल. अगर प्रोसेस नहीं पसंद आ रहा है तो यार आज तो मैं भी कह सकती हूँ कि यार मुझे ना वो बिली आइलिश वाली लाइफस्टाइल पसंद है, उसकी गाड़ियाँ देखो इतनी यंग है, उसके बंगले देखो इतने बड़े बड़े घर बनवा रही है, मुझे तो वही चाहिए. कहना आसान है बट कैन आई डू व्हाट शी डज? लाइक आई डोंट नो हाउ टफ इट इज टू travel all across the world and perform, and I don't know what she's eating, what she's not. So it's about the process. If you can commit to the process, then you can achieve it. If you're not up for the process, then forget about it. छोड़ दो फिर. तो वही जैसे कहते हैं कि अगर आपकी सोच सही है तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे सच्चाई पहुंच. से मेरे ख्याल से अपने आप को बिल्कुल सही. वाकिफ रखिए. मतलब बी ट्रांसपेरेंट टू योरसेल्फ, बिकॉज टुडे इफ आई विल जस्ट टेल माय सेल्फ हाँ हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो यू आर फूलिंग योरसेल्फ. करेक्ट, कैसे कैसे मिल जाएगी अगर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. तो यहाँ पे आपसे भी इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि जब अब आपने तो CUET कर लिया है, अब हमेशा जब बच्चा कर लेता है या कुछ एक ना एग्जाम पास कर लेता है तो अगला उसका होता है अरे नहीं यार ये तो बहुत ही हमने तो ऐसे ही कर लिया, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं थे और हमने तो ऐसे ही निकाल लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है. तो आप अब अगला जो बैच होगा, अगले बैच को आप क्या अपनी तरफ से ऐसा टिप देना चाहोगे CUET के लिए कि CUET की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, क्या क्या चीज़ों को रेफ़र करें, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. मेरा साइंस डोमेन था तो मेरे पास PCB तो था और CUET में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिला था हमें इंग्लिश, और मैं थोड़ा अनअवेयर थी तो मैंने GT को भी सेलेक्ट कर लिया था. सो इट लाइक पैर पे कुल्हाड़ी मारना वाला टाइप, बट ठीक है. तो इंग्लिश और GT के लिए मैंने तो CUET अड्डा ही देखा था. हाँ, CUET अड्डा से पढ़कर बच्ची हमारी पहुंच गई है मिरांडा हाउस. रही बात कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए, क्योंकि मेरा भी जो था जहाँ से मैं कोचिंग कर रही थी वो ऑनलाइन कर रही थी, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन था क्योंकि एक फ़ोन है उसमें एक जगह पढ़ाई भी है और एक जगह पूरी डिस्ट्रैक्शन भरी है जिसमें आपकी पूरी सोशल मीडिया, आपकी पूरी सीरीज़ भी है. एंड नाउ जो भी आपका खेल है ना वो दिमाग का है. अगर तुम कंट्रोल कर लेते हो तो फिर तो तुम सक्सेस कर लिए. अगर नहीं कर पाए, ज़रा से तुमने खोल दिया, इट लाइक एडिक्शन कि तुमने एक बार नहीं खोला वो तुम रोज़ रोज़ खोलोगे. तो फिर
मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इवन मैंने तो एक बार अपना फ़ोन वोन सब D&D वगैरह करके अलमीरा के अंदर डाल दिया कि मुझे नहीं देखना फ़ोन। That was very harsh of you to do that, वैसे। हाँ, बट उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अब क्लासेस चलो मैं लैपटॉप से खोल के देख भी रही हूँ तो क्या लैपटॉप में नहीं है? तो एक 15 मिनट की क्लास के बाद ना वो थॉट आता है कि लैपटॉप में तो है। तो उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, इसको ना जो चीज़ मैंने फेंक दी उसे मुझे वापस लाके उसे स्ट्रगल करना पड़े। ऐसी कोई बुक्स वगैरह होंगी जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि जो वो रेफर कर रहे हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए? NCERT इज़ द बेस्ट। सेकेंडली क्योंकि NCERT बहुत अच्छी है, मैं कोई इसमें डाउट नहीं है, बट कभी कभी सीक्वेंस के वजह से या कुछ होता है कि हमारे कुछ बेसिक ही वीक रह जाते हैं, तो उसके लिए देखो जब सबका डोमेन सब्जेक्ट तो डिफरेंट है, लेकिन मैं अपना अगर बोलती हूँ तो डेफिनेटली बायो के लिए इट्स टोटली NCERT, कुछ भी बाहर से नहीं आता। एंड फॉर केमिस्ट्री हम प्रैक्टिस के लिए हम बुक्स ले सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। राइट, क्वेश्चंस करेंगे तो हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पता चलेगा कि अच्छा पेपर में ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हम उसके बेसिस पे हम डिफरेंट बुक्स काफ़ी मिलेंगे। ऑनलाइन तो आजकल बहुत ही मिल रहे हैं। एंड रही बात इंग्लिश एंड GT, तो मैं क्रिसमस फेस्टिवल में थी, उसमें हमने बुक्स निकालने तो है एट द 24/7 नहीं बुक्स निकाले, तो आई थिंक वो बेस्ट है, उसके तो क्या चाहिए। So now from there I would like to go to some questions. ये कुछ हम थोड़ा rapid fire types का करेंगे और देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ आपके दिमाग में without thinking, the first thing that comes to your mind you have to say that. Okay. All right. So what is the first thing that comes to your mind when I say, and each one of you have to say your own thing. ठीक ठीक है? तो first First Sheila and then you like. है ना? Okay. So first thing that comes to your mind when I say dog. Dog, Tommy, Fido, I have a Labrador. Oh, that's so sweet. International destination for vacations. Iceland, Switzerland. All right. Cars. cars, Mercedes, Mini Stars. stars, Salman Khan. countable now. There. All right. So another thing I would like to ask you. I would like to know one characteristics of the following people that you like the most. One characteristic. Maybe you want to take it forward. You want to imbibe, or you just admire that, right? Okay. So late Lata Mangeshkar ji. She was beautiful in her voice, beautiful in her soul. About Lata Mangeshkar ji, lucky that you're asking me this question. अभी मैं recently आशा भोसले जी का एक bite size interview देख रही थी, तो apparently एक बार लता मंगेशकर जी को कॉल आया था कहीं से, हॉलीवुड से, कि मैं आपको बहुत सारे डॉलर्स दूंगा, कुछ बड़ा अमाउंट था, एंड आपको शादी में परफॉर्म करना है। शी सेड नहीं, और उन्हें ब्लेटेंटली बोला कि आप इतना दे रहे हैं, आप इसका 10 टाइम्स दे दीजिए, 100 टाइम्स दे दीजिए, मैं नहीं आऊँगी और मैं अपनी कला को इस तरह से नहीं बेचूंगी। एंड दैट्स व्हाट आई फील, इफ अगर आपके पास वो लेवल का स्किल है, it's not for sale. Absolutely. It is to be cherished. She was a legend, she is a legend, she will remain a legend. So Eternal as they say. absolutely. तो वो चीज़ है कि that kind of told me also. और एक कहावत भी है कि never do anything for free. तो और also when you do something for free, that has to have a good reason. ये नहीं कि हम शादी में नाच रहे हैं और गा रहे हैं, वो that's a different. वो बुरा नहीं है, just by the way. By the way. I am not calling any job bad, but उनके stature से सोचिए, वो बहुत senior एक artist है Correct. वहाँ से। Kiran Bedi. Very confident. She is very confident. Every discipline. She's confident, and also I feel like she was one of the first ones जिन्होंने women के लिए एक niche carve किया था, जैसे जहाँ से उठकर आई और इतना बड़ा stage पे। Okay. नरेंद्र मोदी. मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, एंड ही नोज कि क्या वो स्ट्रिंग्स हैं जिनसे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, दिल में कैसे जाना है, तो वो उनको आता है। हर चीज़ को पकड़ते हैं वो, चाहे वो क्लीनलीनेस की बात हो, डीमोनेटाइजेशन जो उन्होंने किया, मतलब जो भी चीज़ है A to Z वो हर चीज़ को पकड़ेंगे ताकि हम हर जगह से ज़्यादा लोग कवर कर सके, उनके थॉट्स, उनके जो एस्पिरेशन से जितना वो चाहते हैं एक गवर्नमेंट से, वो सब दे सके। तो आई बिलीव कि ये एक बहुत अच्छा आई गेस क्या बोलते हैं ऐसे
Trait. हाँ। ट्रेट और पैकेज है मतलब। हाँ, एक तरीके से कि प्रियंका चोपड़ा बोल्ड, शी इज़ वेरी बोल्ड एंड उन्हें ना फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफ में कौन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी उन्होंने से एक 10 इयर्स यंगर से जो उन्होंने मैरिड हुई थी वो, तो भी बहुत लोगों ने बहुत बातें बनाई थी एंड शी वाज लाइक कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे माइंड ने अगर मुझे सही कहा है तो आई एम द राइट straightforward. पर्सन. यस. What about you, Disha? Priyanka Chopra, global dominance. That's all. Global dominance. Right, so yes, with this particular word only, global dominance, I would like to say that women all over the world, across the world, जिसको कहते हैं dominate, top minister, is the wrong word, but yes, they are there to conquer the world, they are there to give their warmth, because उसको बोला ही जाता है कि नारी शक्ति का है ही प्यार, कि कितना वो देती हैं, कितना वो प्यार देती हैं सबको, उसी में उनकी शक्ति है. और इसी से हमारे को दिखता भी है कि हमारे जो ये दो नगीने कहूँगा मैं इनको, ठीक है, हीरे जो कहूँगा, ये यहाँ बैठे हैं, जो एक यस्टर ईयर्स में जिनके सपने थे, जिन्होंने अचीव कर लिया और अभी भी वो आगे बढ़ती जा रही हैं और शायद आगे चल के और भी ज़्यादा चमकेंगी, और एक जो चाहती हैं कि क्षितिज पे चमके और एक ऐसा ध्रुव तारा बन जाए जो सबको रोशनी दे. उसी के साथ मैं आपको भी ये देना चाहूँगा कि अड्डा 24/7 पे आप ऐसे ही जुड़े रहिए, CUET की तैयारी के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही सीरीज़ लेके आते रहेंगे, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको प्रेरणा मिलती रहेगी कि कैसे आप बेहतर से बेहतर करके एक अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं और पहुँच सकते हैं अपने ड्रीम कॉलेज में. जैसे वो बोलते हैं ना कि अब अपना जो ये सपना अब होगा अपना जब आप ज्वाइन करेंगे अड्डा 24/7 को. तो स्टे ट्यून्ड हियर. दिस इज योर होस्ट आशीष गर्ग साइनिंग ऑफ. टेक केयर.